तो प्रदेश भर के सभी छात्र छात्राएं, युवा साथीगण और प्रदेशवासियों का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा और आपको लेके चलूंगा एक नए ऑनलाइन कोर्स की ओर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में विगत समय में यूके त्रिपल एससी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दिसंबर से पहले लगभग 6 विभागों में जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी वो पूरी करा लेंगे। यानी कि दिसंबर से पहले आपकी 6 विभागों की परीक्षाएं पूरी करा ली जाएगी। ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है कि सितंबर के बाद हम परीक्षा के कार्य शुरू कर देंगे और दिसंबर के बाद बचे हुए 2 विभाग, जो कि सबसे बड़े मैं कहूँगा आपका 746 और आपका व्यक्तिगत सहायक 158 जो पोस्ट थी, और आपका वीडियो वीपीडीओ, यानी कि उसके बाद भी आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है। तो उस बात को देखते हुए, उस दृष्टिकोण से हम एक नए ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड और हिंदी की। ठीक है। अब आप कहोगे कि उत्तराखंड हिंदी के आपके पहले भी कोर्स चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि हमारे 4 बैच चल रहे हैं, जिसमें से 2 पूरे हो चुके हैं, 2 अभी प्रोसेस में है। ठीक है। लेकिन यह नए पैटर्न बेस ऑनलाइन कोर्स होगा। इसमें हम आपको कराएंगे संपूर्ण उत्तराखंड। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने पहले कंप्लीट कर लिया और अब हम करेंगे उत्तराखंड का समग्र इतिहास। ठीक है। साथ में हिंदी कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन भर्तियों के लिए यह कोर्स आपका बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है। तो हम बात करेंगे समूह गैस 746, जो कि सबसे बड़ी भर्ती कहूँगा मैं आपका फॉरेस्ट गार्ड के बाद। उसके बाद लेखा लिपिक, वैकल्पिक सहायक 158 जो पद हैं, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, आबकारी और परावर्तन सिपाही, जिसका एग्ज़ाम मैं आपको बताऊं तो अक्टूबर या नवंबर में आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उत्तराखंड सिविल पुलिस और आपकी यातायात पुलिस जो 300 पद आने हैं उनके लिए बेनिफिशियल मिलेगा, और उत्तराखंड क्लर्क की जो वैकेंसी आएगी उनके लिए, और बंदी रक्षक के जो 200 प्लस पद है, जिनके आरटीआई में जवाब आया कि 200 प्लस पदों पर आपका आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए यह कोर्स आपका बेनिफिशियल रहने वाला है। इसमें हम क्या क्या करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। इसमें हम आपका हिंदी और उत्तराखंड और आपका हिंदी, संपूर्ण हिंदी संपूर्ण उत्तराखंड कंप्लीट करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड 40 नंबर का आता है। जो आपको ऊपर बताया गया है, ग्रुप गै का जो भी एग्ज़ाम होगा उत्तराखंड में 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी, और हिंदी आएगी आपकी 20 नंबर की। यानी कि टोटल 60 नंबर का हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है। बस एक चीज़ हम लेके चल रहे हैं कि अब की बार उत्तराखंड में ग्रुप सी पार, यानी कि अब की बार जो हमारा लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है कि ग्रुप सी का कोई भी एग्ज़ाम हो वो आपसे छूटे ना। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको उत्तराखंड में दिया जाएगा और कैसे आपको उत्तराखंड पढ़ाया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, हम जो आपको उत्तराखंड का इतिहास कराने वाले हैं यह हम एक बार कराएंगे, और हम चाहेंगे कि आप एक ही बार में उत्तराखंड का समग्र उत्तराखंड का जो इतिहास रहेगा वो आप अपने अंदर समाहित कर लें। क्योंकि हम मैप से भी पढ़ाएंगे, हम थ्योरी लिख के भी पढ़ाएंगे, हम थोड़ा सा इसकी जो स्टोरी वाइज है वो भी आपको पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उत्तराखंड का अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपके उंगलियों पर इतिहास होना चाहिए। किस समय दिल्ली में क्या स्थिति थी, हमारे यहाँ पर क्या स्थिति थी, विदेशों में क्या स्थिति चल रही थी, ये कुछ भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो कैसे हम पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन उत्तराखंड स्थिति की, क्या कुछ प्राचीन समय यानी कि ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड का जो हम इतिहास जो पढ़ रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, उसके स्रोत क्या क्या है, किन बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं, किन इतिहासकारों के जो उन्होंने थियोरेटिकल जो दे रखा है किस पे पढ़ रहे हैं, कौन से यहाँ पर लेख मिले हैं, कौन सी गुफाएं मिली हैं, कौन सी शिलालेख मिले हैं, कौन से ताम्रपत्र मिले हैं, उन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुनिद वंश की, सबसे पहला वंश है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कार्तिकेय राजवंश। ठीक है। कार्तिकेय के बाद हम आपको पढ़ाएंगे चंदोक कैसे यहाँ पर आए, कैसे उन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की, कैसे यहाँ पर शासन किया, और उनके टाइम पीरियड पर कौन कौन से यहाँ पर दिल्ली से शासक आए, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूँ, चंद हो, पंवार हो या आपका कार्तिकेय हो, एक एक शासक के बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिखवाया जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं 10 प्लस
जो बुक्स हमने इंक्लूड कर रखी है, नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, 10+ बुकों के नोट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे हम आपसे पंवार वंश की। पंवार वंश में कैसे कुछ यहाँ पर स्थापना हुई, चांदपुर गढ़ी पर कैसे उन्होंने आके यहाँ पर शासन किया, उस समय यहाँ पर कौन था, भानु प्रताप की क्या स्थिति थी, क्यों उसने शासन दिया आपका कनकपाल को। ठीक है, और कनकपाल यहाँ पर आया था क्यों, मंशा क्या थी उसकी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एक एक शासक के बारे में करेंगे, चाहे वो आपका थोरचंद हो, कनकपाल हो या कोई भी शासक हो, एक भी शासक आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्या करते हैं कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही लिखवाते हैं, हम आपको टोटल लिखवाएंगे। अगर किसी का एक भी टॉपिक या एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे गोरखा शासन की, कि कैसे यहाँ पर गोरखा शासन आए, क्यों यहाँ पर आए, कौन उन्हें बुलाने के लिए गया था, उन्होंने क्यों यहाँ पर आने का निर्णय लिया, कैसी उस टाइम यहाँ पर स्थिति थी, कैसी यहाँ पर राजनीतिक स्थिति थी, हलचलें क्यों मची हुई थी। ठीक है, चलिए तो ये गोरखे के बारे में बात कर ली। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे उत्तराखंड के अंग्रेज, यहाँ पर अंग्रेज क्यों आए, कौन उन्हें लेके आया, किसने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने यहाँ पर आकर क्या कुछ किया, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेज शासनकाल में कुमाऊं कमिश्नरी, यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर कौन कौन आए, जितने भी हैं लगभग 30 के आसपास है, वो सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। एक का कार्यकाल तक आपको लिखवाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप उत्तराखंड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चंस आपका ना छूटे इतिहास से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया, अब हम चाहते हैं कि आपको उसी बेसिस पे आपका इतिहास भी कंप्लीट कराया जाए। चलिए उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन जो चले उसके बारे में बात करेंगे, कैसे यहाँ पर देश को जीत दिलाने के लिए, कैसे यहाँ पर स्वतंत्रता दिलाने के लिए यहाँ पर कालू सिंह महरा अन्य जो यहाँ पर आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर किया, प्रत्येक के बारे में हम जानेंगे। और देश आज़ाद होने के बाद हम टिहरी विलयकरण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देश आज़ाद हो चुका था लेकिन टिहरी एक अलग रियासत थी, तो टिहरी को मिलाया कैसे गया था, कैसे इसका विलयकरण किया गया, किन किन शासकों ने यहाँ पर उस टाइम पीरियड में एक्टिवेट किया, कैसे यहाँ पर माहौल बना हुआ था, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो टिहरी मिलने के बाद नव राज्य निर्माण, यानी कि कैसे यहाँ पर एक अलग राज्य बना हमारा उत्तराखंड, ठीक है, यूपी से अलग, तो वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे राज्य में राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन करने के लिए क्या कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ की गई वो सब आपको कराया जाएगा, क्योंकि राज्य बनने के बाद उसकी राजधानी को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी कुछ संघर्ष लड़ा गया, वो सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बच जाती है हमारी प्रमुख समितियाँ संगठन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस राज्य में जो यहाँ पर प्रोग्राम एक्टिवेट किया गया, चाहे राज्य निर्माण को लेकर किया गया हो, टिहरी विलयकरण को लेकर किया गया हो या राज्य स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर किया गया हो, तो काफ़ी समितियां यहाँ पर बनी। उन सभी समिति संगठनों के बारे में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे कि कब उसका गठन हुआ, किसने गठन किया और क्यों उसका गठन किया गया था, सब कुछ आपको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट, राज्य के प्रमुख आंदोलन। ठीक है, क्योंकि इन सभी को छोड़कर भी राज्य में आंदोलन हुए, जैसे आप सभी जानते हैं छरबा आंदोलन, आपका कोटी खर्रा आंदोलन, ये कुछ जो जितने भी आंदोलन थे छोटे मोटे, ये सब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। कुल मिलाकर आपको इतिहास के बारे में समस्त जानकारी दी जाएगी। कितने टॉपिक्स हैं आप कहोगे कि सर ये तो काफ़ी हो जाएगा, कि लेकिन हम चाहते हैं कि आपसे कुछ भी ना बचे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ नए टॉपिक्स। अब हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं कि हिंदी में क्या कुछ हम आपको देने वाले। सभी जानते हैं कि 20 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी पढ़ाएंगे हमारे सुनील सर। सुनील सर सभी जानते हैं, पहले भी क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आपको मैं बता दूं, हिंदी में हम सबसे पहले बताएंगे हिंदी भाषा का उद्भव, कैसे हिंदी बनी, क्यों बनी, किससे बनी, ये सब कुछ। उसके बाद करेंगे विकास, राष्ट्रीय लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, कैसे से डेवलप किया गया, वो सब आपको बताया जाएगा। कौन कौन से एक्ट लाए गए या क्या कुछ संविधान कहता है हमारी हिंदी के बारे में, सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको हिंदी व्याकरण, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदी व्याकरण से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अब जो आपका 4th टॉपिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं कहूँगा, रीजन, क्योंकि यूके ट्रिपल एस से 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पत्रकारिता से पूछ रहा है। तो पत्रकारिता हम आपको कंप्लीट कराएंगे। उसके साथ साथ हम आपको कराएंगे 1000 वन लाइनर। ठीक है, उत्तराखंड में भी आपके 1000 वन लाइनर होंगे, साथ में आपके हिंदी के भी 1000 वन लाइनर होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड हो या हिंदी हो आपको मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ एवरी मंडे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पढ़े ना, पढ़ने के साथ साथ आपका रिवीजन भी
होता रहे, क्योंकि एग्ज़ाम आने में बहुत ही कम समय रह गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 माह में आपके सभी एग्ज़ाम जितने भी फॉर्म भर रखे हैं सब कुछ खत्म होने वाला है। आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। संपर्क सूत्र भी आपके यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए या इनसे अलावा भी कोई डाउट्स हो तो आप किसी भी नंबर पर, ये नंबर मेरा है, आपका ऊपर वाला नंबर मेरा है, निचले वाला नंबर सुनील सर का है, आप किसी भी नंबर पर किसी भी समय कॉल कर कोर्स या कोई अन्य जानकारी हो वो आप ले सकते हैं।